जैसे कि अपन ने जिस फ्लो ऑफ वीडियो में गए हैं, अपन बजट फैक्टरिंग का अपन साथ में ही देख लें, तो बजट फैक्टर्स में हम देखते हैं कि सबसे मेजर आती है ब्रांड वैल्यू। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जब हम 95% यानी कम्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर बेसिकली ऑन द सेम ग्राउंड। कोई भी ब्रांड हो, कुछ भी डाले, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सबकी प्राइसेस 1-2 हजार रुपए ही एक दूसरे से ऊपर नीचे होती है, क्योंकि वो इतना हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। सब लोग इतना सस्ता प्रोवाइड करना चाह रहे हैं एकदम बजट के अंदर, गुड माइलेज के साथ, कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ ब्रांड वैल्यू ओवर देयर। और इंजन कॉन्फ़िगरेशंस भी ऑलमोस्ट सबके सिमिलर होते हैं, बिकॉज सबको बराबर हॉर्स पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करना है। प्लस हॉर्स पावर और टॉर्क वहां पे ज्यादा मैटर भी नहीं करता। वहां पे अगर अपन देखें, सबसे ज्यादा मैटर करता है माइलेज। देती कितना है भाई, सब लोग यही पूछते हैं, देती कितना। माइलेज सबसे ज्यादा अपना मैटर करता है। एंड दूसरा जो इंडियन आइडियोलॉजी में कि सीसी कितने की है, 125 सीसी है, 150 सीसी है, 100 सीसी है, बिकॉज वहां पे इंजन रिफाइनमेंट और हॉर्स पावर टॉर्क बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, बट सीसी वहां पे एक बहुत मेजर फैक्टर प्रोड्यूस करता है इन सब फैक्टर्स के अंदर। और हार्डवेयर अगेन। सो अब अपन हल्का सा ऊपर आते हैं, जो अपना नेक्स्ट सेक्शन था 4.5% वाला, यानी कि अपन 150 से 350 सीसी के अंदर अपन बात करें, तो उसके अंदर बजट फैक्टर के अंदर आप सबसे मेजर फैक्टर्स अगर आप देखते हो तो वो होता है हार्डवेयर का। जैसे कि अपन ने देखा वहां पे मेजरली क्रॉस ओवर बाइक्स होती हैं, तो उसके अंदर जैसे आप ड्यूक 390 ले लीजिए और ड्यूक 390 एडवेंचर ले लीजिए, क्लियरली एडवेंचर बाइक थोड़ी महंगी होगी, क्योंकि वहां पे हार्डवेयर थोड़ा हायर एंड लगा हुआ है, बिकॉज इट इज मेड टू लास्ट अ लिटिल बिट लॉन्गर एंड मोर रफ कंडीशन। सिमिलरली रॉयल एनफील्ड की अलग अलग बाइक्स आती हैं, आप देख लीजिए सेम इंजन होगा, बट रिफाइनमेंट और जो हार्डवेयर उसमें लगा हुआ है उसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। तो जब भी अगर आप कोई बाइक खरीदने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस मिड सेक्शन में हार्डवेयर का बहुत ध्यान रखिए कि आपको चाहिए क्या और किस सूडो सेक्टर की ये बाइक है, हेंस उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर हार्डवेयर लगा हुआ होगा और उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होगी। तो दिस इज अ हार्डवेयर जो उसके अंदर यूज किया हुआ है, जो पार्ट यूज किए हुए, जो परफॉर्मेंस पार्ट यूज किए हुए, दिस विल बी अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग कि भाई कौन सी गाड़ी कितनी महंगी है और क्यों महंगी है इस मिडिल वाले सेक्टर में। जो फाइनल सेक्टर अपन देखते हैं उसके अंदर, यानी कि बिग बाइक, उसके अंदर दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि ब्रांड वैल्यू एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग वाई, बिकॉज इंडिया के अंदर अपन जैसे कंसेप्ट जानते हैं CBU एंड CKU, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट एंड कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत बाहर के प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को होती है इंपोर्ट ड्यूटीज की। आप इंडिया के अंदर क्लियरली मान लीजिए, कोई भी बाइक आपको अगर चलानी है जो कि हाई एंड है, तो आपको ऑलमोस्ट 2 times द प्राइस पे करनी पड़ती है। ये एक स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर बना दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर तुम किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आधे लोग तो पैशन फॉलो ही नहीं कर पाते इंडिया में, इसलिए वो 3 लाख मैक्सिमम 3 लाख तक बजट ही होता है बहुत लोग, मतलब स्टूडेंट्स का, या पैसे कमाना स्टार्ट किया है। दिस इज द रीजन व्हाई इवन अमेरिकन राइडर्स हमने मोटो जीपी में देख लिए, कनेडियन राइडर्स हम कनेडियन ड्राइवर्स हम F1 में देखते हैं, बट इंडियन ड्राइवर्स हमने F1 के अंदर देखे, बट इवन देन वो ज्यादा सक्सेसफुल थे नहीं। तो गवर्नमेंट सपोर्ट और हमारी जो कम्युनिटी है उसका सपोर्ट इतना हमें नहीं मिलता है, इसीलिए वो पैशनेट ड्राइवर सिर्फ 0.5% है जो कि एक्चुअली में उन चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं। तो बजट फैक्टर्स डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीजें जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बजट भी कर पाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा फीचर्स होंगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं आप, जितनी अच्छी हार्डवेयर एंड रिफाइनमेंट चाहते हैं आप, जितना अच्छा ब्रांड चाहते हैं आप, तो वो उतना ही महंगा पड़ता है। बैक टू यू विशाल। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है हर रेंज में। फॉर एग्जांपल ऑफरिंग्स हर इंडियन कंपनी में, इंडियन मार्केट में क्या ऑफरिंग्स हैं। 100 सीसी हो, चाहे वो CVT स्कूटी हो आपकी, या फिर अब 300 या फिर 650 भी आ गई अब तो, रॉयल एनफील्ड 650 सीसी भी थोड़ा देख लेंगे। मैंने जो थोड़ी रिसर्च करी है, सो अभी लास्ट 6 मंथ में हीरो ने सबसे ज्यादा अपनी गाड़ियां बेची हैं, बिकॉज आपने जो बोला 95% ऑफ द पीपल आर कम्यूटर्स एंड स्कूटी परचेज करते हैं, क्योंकि उनका यूज केस ही वही है, उनका सिर्फ काम निकलना चाहिए, माइलेज अच्छा होना चाहिए। सो हीरो से ही स्टार्ट करते हैं। हीरो की कुछ ऑफरिंग्स है, मैं कुछ फोटोज डालूंगा। सो इंडियन मार्केट में हीरो ने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है। फॉर एग्जांपल हीरो स्प्लेंडर, हीरो CB डिलक्स, ये आपको 100 सीसी की है और 125 सीसी की बाइक्स ऑफर करते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 90 का माइलेज देती है गाइस। सो आप 1 लीटर डलाते हो, 90 किलोमीटर चलाते हो, आपका यूज केस सॉल्व हो जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत अच्छा देती है। बहुत बढ़िया देती है।
सो गाइस कुछ हीरो के कुछ बाइक्स हैं, फॉर एग्जांपल डीलक्स, स्प्लेंडर, एक्सट्रीम, इम्पल्स भी आ गई जो लोग मॉडिफाई करा रहे हैं, और हर ब्रांड आपको एक स्कूटी जरूर ऑफर करेगा। सो हीरो की तरफ से डेस्टिनी मिलती है, अपन को माइस्ट्रो मिलती है। इन सबका बजट भी लो बजट रहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग बाइक्स है हीरो की। फिर सेकंड अपन मूव करते हैं कुछ टीवीएस की ब्रांड्स। अब टीवीएस क्या करता है, अभी टीवीएस ने रिसेंटली अपाचे RR310 भी निकाली BMW के साथ कोलैब करके। अल्टीमेटली इंजन आपका यहाँ बना है, लेकिन उस चक्कर में उसकी प्राइस बहुत रिड्यूस हो गई और लोग BMW की बैजिंग लगा के BMW खुद भी सेल कर रहा है उस सेम इंजन TS310। बट विशाल, मैंने इस बारे में थोड़ा पढ़ा था और मुझे पता चला था ये जो अपाचे 310 है इसके अंदर टेक्नोलॉजी BMW ने अपनी खुद की यूज करी है। तो इवन अपाचे टीवीएस को काफी ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज करी वो BMW की यूज करी। इसलिए एक्सपोर्ट में नंबर्स भी हाई हो गए टीवीएस से, जब से अपाचे और वो BMW ने कोलैब किया है। और उनकी कूलिंग टेक्नोलॉजी थोड़ा डाउनवर्ड वाली है, मतलब फील ही नहीं होता इंजन ठंडा हो रहा है, बाकी सबकी साइडवेज होती है, उनको पैर पे फील होती है। तो ये चीज बहुत अच्छी इंट्रोड्यूस की है BMW और टीवीएस ने मिलकर। सो टीवीएस की कुछ ऑफरिंग्स है गाइस, फॉर एग्जांपल अपाचे की सीरीज है आपकी 180 है, आपकी 200 है 4V, और आपकी RR310 है। और सिमिलर इंजन कॉन्फ़िगरेशन RR310 का आपको मिल जाएगा BMW में 310 में, आपको दोनों एडवेंचर एंड आपकी नेकेड। और आपको इसमें भी एक स्कूटी मिलेगी जुपिटर, और इसकी लोअर वेट सेगमेंट बाइक आपकी हो जाएगी स्टार सिटी और स्टार स्पोर्ट्स, जो कि वापस आपको 80-90 का माइलेज देगी। और कॉम्पिटिशन है इसका आपका स्प्लेंडर हीरो का। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम होंडा पे। अब होंडा तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, बट इंडिया में इन्होंने लो बजट बाइक्स भी बना रखी हैं। फॉर एग्जांपल होंडा CB हॉर्नेट, बहुत अच्छा रिफाइनमेंट है, मेरे को लगा है चला के पर्सनली, और माइलेज भी अच्छा देती है। बट ये अप्रोक्सीमेटली 180 सीसी है ये कुछ, और उसके हिसाब से बहुत अच्छी पावर डिलीवरी है, 16 to 17 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और इसमें भी आपको एक स्कूटी जरूर मिलेगी, फॉर एग्जांपल आपका एक्टिवा हो गई जो कि बहुत हाईएस्ट सेलिंग है। तो हर ब्रांड एक अपनी स्कूटी जरूर दे रहा है, बिकॉज स्कूटी का मार्केट इंडिया में बहुत अच्छा है। सामान लेके आना है ये वो, तो सब लोग एक स्कूटी अपने घर में ट्राई करते हैं हो। फिर अभी रिसेंटली होंडा ने एक रॉयल एनफील्ड कॉम्पिटिशन निकाला है, होंडा CB हाइनेस, और वो रिफाइनमेंट में आई गेस रॉयल एनफील्ड ज्यादा बेटर है। वाइब्रेशंस बहुत रिड्यूस हो गए हैं, मतलब आप चला के देखिएगा उसको तो। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी, एक्चुअली तीनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च कर दी है अभी रिसेंटली। आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होंडा हाइनेस में भी ला सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपकी रॉयल एनफील्ड मीटियोर, जो कि थंडरबर्ड का अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें भी आ गया है। तो सब लोग ट्राई कर रहे हैं थोड़ा रेट्रो लुक प्लस इलेक्ट्रॉनिक इंट्रोडक्शन का। सो होंडा ने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली रॉयल एनफील्ड कॉम्पिटिशन मिला है, रॉयल एनफील्ड अपने थोड़े वाइब्रेशन रिड्यूस करेगी कॉम्पिटिशन देख के और इंप्रूवमेंट्स लाएगी। एंड इसमें आपको एक्स ब्लेड और लीवा करके आपका कंपटीशन है 125 सीसी का, तो ये भी अवेलेबल है। इसकी भी फोटोज आपको मिल जाएंगी, तो आप बजट के हिसाब से अपनी बाइक चूज कर सकते हो इस ब्रांड में। और आपका नेक्स्ट ब्रांड है यामाहा अगेन एन इंटरनेशनल ब्रांड, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक्स प्रोड्यूस कर रही है इंडियन मार्केट्स के लिए। फॉर एग्जांपल MT-15 कलरफुल एलॉयज जस्ट लाइक KTM, और R15 आपको रेस का फील देगी। बहुत अच्छी ऑफरिंग है। सेम इसमें भी आपको स्कूटीज मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक बहुत सेक्सी स्कूटी है इसमें, दैट इज योर फैसिनो, बहुत लोग परचेज भी कर रहे हैं, और एक ग्रे ZR। सो हर ब्रांड में आपको वापस स्कूटी मिलेगी, और अपने बजट के हिसाब से आप बाइक परचेज कर सकते हो। अभी ट्विन सिलेंडर भी लॉन्च करने वाली थी वापस से, BS4 के बंद हो गया, R3 वापस R3 आएगी इंडियन मार्केट में। आई थिंक MT-3.0 भी आएगा इसका नेकेड वर्जन। ट्विन सिलेंडर लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, टॉर्क ज्यादा, रिफाइनमेंट और मजा आ जाता चलाने में। तो आई गेस ये बहुत प्लस पॉइंट है यामाहा का, बस प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए, वरना लोग वापस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 4 लाख की 300 यामाहा का डेफिनेटली एक ब्रांड वैल्यू वो ऐड करता है, क्योंकि यामाहा के इंजन जैसे अपन देखते हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ज्यादा रिफाइंड होते हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड होते हैं। मतलब उसका एग्जांपल अपन ये FZ से भी ले सकते हैं। FZ 150 लोगों की 15 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए, 10 साल 15, इतनी अभी भी स्मूथ चल रही है FZ। मतलब वो लोग बनाते हैं लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट। सो यामाहा को आई गेस प्राइस पे फोकस करना चाहिए अगर ट्विन सिलेंडर लॉन्च कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। लोगों का बजट है कम, मैक्सिमम लोग 3 लाख तक मूव कर पाते हैं, इसलिए ड्यूक पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट ब्रांड हमारा रहेगा सो बजाज, KTM और हस्कवर्ना। सो KTM की बात चली रही थी। सो बजाज के पास बहुत अच्छी डील है। बजाज ने एक्चुअली 48% अपने इंटरनेशनल मार्केट में KTM के शेयर्स ले रखे हैं। सो इंडिया से 200, 250 और आपकी 390 पूरी एक्सपोर्ट होती है, और बाहर लोगों को इतनी पसंद आ रही है ये बाइक कि लोग मल्टी सिलेंडर ही चलाते थे बाहर, अब सिंगल सिलेंडर मिला है उनको, एक छोटा सा टॉय उनके लिए फन करने के लिए। सो लोगों को बहुत मजा आ रहा है। डोमिनार रशिया में लोग टायर चेंज करा के बर्फ में डोमिनार चला रहे हैं, इतना मतलब पसंद है लोगों को बजाज और KTM। बिकॉज विशाल बात ये है ना कि जितना कम खर्चा हो वो सबको पसंद आता है, राइट, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट और परफॉर्मेंस भी मिल रहा है आपको, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी बहुत लो कर दी है आपने, तो डेफिनेटली लोग उसको पसंद करेंगे, भले ही वो दुनिया का कोई भी पार्ट हो। राइट, पैसे कितने भी हो, लेकिन अगर कम में काम चल रहा है तो लोग वही काम करते हैं। सो अभी इस पैसे के एग्जांपल से याद आया, मेरा एक फ्रेंड है, उसने रिसेंटली अभी BMW 310 ली थी,
और उसको मिरर रिप्लेस कराना था, सो इट वाज कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 8,000 बिकॉज ऑफ दैट BMW बैच। और आपको सेम 390 में वो मिरर 1,500 रुपए में मिलता है शोरूम में। सो ये बैजिंग की वजह से जो प्राइस में ये चीज नहीं होनी चाहिए, आई गेस इंडिया में एटलीस्ट लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। I'll tell you the same regarding the performance parts जो अपन पल्सर लेते हैं, पल्सर के अंदर ब्रेक पैड चेंज कराओ आप 200 से 250 रुपए का, 250 रुपए का। और अगर मेरी निंजा के अंदर आप चेंज कराओ तो 4,500 रुपए का एक ब्रेक पैड आता है कि मुझे 3 ब्रेक में चेंज कराने तो 12,500 रुपए का। अराउंड 10-12 हजार किलोमीटर में मेरे को चेंज कराना ही पड़ जाता है, तो 1 रुपए का 1 किलोमीटर मेरे को पड़ रहा है ब्रेक्स के अंदर। मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा। बहुत कॉस्टली पावर पार्ट्स हैं। सो लेकिन BMW में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज सेम ही कॉन्फ़िगरेशन TVS भी यूज कर रहा है 310 में, और उसमें प्राइस बहुत कम है, बस वो लोग बैजिंग आ चुका है तो प्राइस बढ़ गया है। तो लोग लेने के बाद बहुत ज्यादा, इसलिए आफ्टर सेल मार्केट 310 का बहुत ज्यादा हो रहा है BMW की गाड़ी बाइक्स का। लोग एक्चुअली सेल कर दे रहे हैं क्योंकि सर्विस कॉस्ट भी ज्यादा है। मेरी Z900 को मैंने 7,500 रुपए पे किया सर्विस का, और मेरे फ्रेंड ने 6,000 रुपए इंदौर ले जाके सर्विस कराई BMW 310 की 6,500 रुपए में, तो सेम प्राइस ऑलमोस्ट 1,000 का। तो ये जरूरत नहीं है लोगों को करने की, बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो आई गेस इस पे फोकस करना चाहिए BMW को। तो बजाज और KTM कुछ बाइक्स हैं गाइस जो अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल पल्सर बहुत ज्यादा अभी भी सेल हो रही है, हमेशा से होती है, 150 to 220। और बजाज के पास एवेंजर क्रूजिंग रेंज भी है, जो कि इंडियन मार्केट की क्रूजिंग ही बोलेंगे उसको, लोग रिलैक्सली बैठ जाते हैं उसमें और क्रूज करते हैं। तो आप सर्च करोगे तो क्रूजिंग में एवेंजर आएगा, बट एक्चुअली वो नहीं है क्रूजिंग। सो और KTM में तो आप लोग को पता ही है गाइस, पूरा मतलब अपना इंडियन मार्केट में छाया हुआ है KTM, बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल बाइक्स बना रहा है वो। RC ले लो आप, क्या ड्यूक ले लो, ड्यूक में तो सुपर मोटो मोड भी आ गया, पीछे का ABS ऑफ करके मस्त स्पीड वेट मार सकते हो, एटलीस्ट थोड़ा फील ले सकते हो सुपर मोटो बाइक्स का। सो ड्यूक में, हाँ ड्यूक में आपको 250 में एडवेंचर मिलेगा, 390 में एडवेंचर मिलेगा, और ड्यूक्स में आपको 125 अब तो 125 भी आ गई इंडिया में। सो 125 से लेके 390 तक आ चुका है, और नेक्स्ट ईयर होपफुली 490 पैरेलल ट्विन फाइनली जो इंडिया में बन रहा है वो लॉन्च हो जाएगा। तो हमारे पास एक ट्विन सिलेंडर KTM की तरफ से भी होगा जो कि अंडर 500 सीसी होगा। आई गेस KTM ट्विन सिलेंडर 490 विल बी अ वेरी गुड बाइक, और इवन मैं चाहूंगा वो बाइक को लेना, क्योंकि KTM के जो ट्विन सिलेंडर सुपर ड्यूक 790 जो सुपर ड्यूक तो 1290 790 जो आती थी, इज रियली समथिंग आई वुड विश टू हैव, बट अगेन ट्विन सिलेंडर पे मैं इतना ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहूंगा। बट 490 जैसे कि अगर इंडिया में अगर 490 ट्विन सिलेंडर बन रही है मतलब नेकेड बाइक के अंदर, तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट। राइट, तो 4-5 लाख में वो लोग लॉन्च करेंगे, इंडिया में रहेगी ना इंपोर्ट कुछ लग रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अंडर बजट ट्विन सिलेंडर आपको फील मिलेगा। और इजीली वो 60 हॉर्स पावर को क्रॉस करने ही वाला है, क्योंकि इसका 390 44 हॉर्स पावर है, तो आई गेस ट्विन होते से ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी बाइक। सो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी रेवोल्यूशन आ चुका है और आने वाला है बाइक्स के मामले में। जैसे ही लोग मल्टी सिलेंडर में मूव करते जाएंगे, लोग सिंगल सिलेंडर चला चला के लोगों को आदत लग गई है, मल्टी सिलेंडर का फील ही तो चला गया। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट अपनी ट्विन ही चलाई थी राजवीर की 650, तो मेरे को पता है उसका फील ही अलग है। अभी मेरे पास इनलाइन 4 है, लेकिन ट्विन और 4 का अपना अपना मजा है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। 4 सिलेंडर विशाल, अपन जैसे देखे कि 4 सिलेंडर इंडियन मार्केट्स के लिए इट इज नॉट अ वेरी गुड बाइक टू डायरेक्टली गो इनटू। राइट, पैशनेट हो तो ही, मतलब या तो तुम पैशनेट हो प्लस तुमने पहले काफी टाइम तक बाइक चला रखी, क्योंकि अपन देखे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स 4 सिलेंडर के जो अपन देख रहे हैं वो इसलिए होते हैं बिकॉज पीपल रिस्पॉन्सिबली ड्राइव नहीं करते, ओवर स्पीडिंग बहुत करते हैं, क्योंकि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो 200 क्रॉस कर जाती है बाइक्स, तो इशू है ये। एग्जैक्टली, राइट। तो रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया का ट्रैफिक इज नॉट समथिंग लाइक यू विल गेट एम्प्टी रोड्स और यू विल गेट वेरी स्मूथ रोड। कहीं खड्डा आ जाएगा, कहीं गाय आ जाएगी, कहीं गांव आ जाएगा पूरा कहीं कुत्ता आ जाएगा। सो ये अपने को रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग इज वेरी मस्ट इन इंडिया व्हेन यू आर ड्राइविंग बिग बाइक्स और 4 सिलेंडर और इवन ट्रिपल सिलेंडर बाइक। राइट, ठीक है। सो बजाज, KTM और हस्कवर्ना तीनों मिलके अभी एक पूरा इनका कंबाइंड शोरूम ही होता है। आप देखोगे बजाज और KTM आजू बाजू शोरूम होते हैं। सो KTM के अंदर ही आपको हस्कवर्ना रेंज मिल जाएगी। 250 विद प्लेन और शॉर्ट प्लेन अभी अवेलेबल हो गई इंडिया में, और फॉरेन में तो 700 सीसी सिंगल सिलेंडर सेल आउट कर रहे हैं लोग अभी। सो आई गेस वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत हीटिंग इश्यूज होंगे और रिफाइनमेंट तो गायब ही होगा इंडिया के लिए। तो अच्छा है कि अभी 250 आया है। और KTM क्या कर रहा है, अपने इंजन बजाज को भी शेयर कर रहा है। सो डोमिनार 250 हो या फिर आपकी डोमिनार 400, सब में ड्यूक के ही इंजन है, इवन मोर रिफाइन है, पावर क्योंकि कम कर दी गई है। ड्यूक्स में रॉ पावर है, थोड़ा पावरफुल है, लाइट वेट है। डोमिनार आई थिंक मोर प्रैक्टिकल बाइक है, अगर आप छोटा मोटा टूरिंग वीकेंड थोड़ा फन करते हो, जाते हो 100-150 किलोमीटर बाइक चलाते हो। सो ज्यादा माइलेज, सेम KTM का इंजन है, बट थोड़ा टॉप स्पीड आई गेट थोड़ा कम रहती है टॉप एंड। सो कुछ रेंजेस हैं ये बाइक्स की जो अवेलेबल है KTM ड्यूक और हस्कवर्ना।